हमने जब ये प्रोग्राम बनाया तो हमने अपने दोस्तों से मशावरत की, उन्होंने कहा आप ख़ुद रिपेयर करें। तो हमने कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह गांव के जितने लोग गांव में रहते हैं, कोई भी कारोबार है या जो बाहर मुल्क में होते हैं, उन्होंने हमारे साथ तामन किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको रिपेयर कर रहे हैं। जब तक हम अपनी फेसबुक पे विद MNA साहब विद MPA साहब के चक्कर में रहेंगे, तब तक हम इन्हीं हालों में रहेंगे, तब तक हम अपने आप को नहीं बदल सकेंगे। अभी जो ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमारे गांव के फौजी अब्दुल साहब हैं, उन्होंने हमें फ्री ये दी है कि आप इस्तेमाल करें। तो उसके अलावा बाकी भी आते जाते वक्त कुछ मशरूबात, कुछ पैसे खाने के वैसे भी हमारे पास तकरीबन 4 लाख रुपए जमा हुआ है, जो हमने तकरीबन सारा ही खर्च कर दिया है। हमारा बड़ा वोट लेने वाला जनाजे पे आ जाए तो हम खुश हो जाते हैं। हमें ये सोचना होगा, हमें इस लेवल से निकलना होगा, तरक्की की राह पे जाना होगा, तब जाके हम एक कौम बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं गुजरात न्यूज़ अलर्ट। और आज मैं मौजूद हूं गुजरात के एक ऐसे गांव में जहां के नौजवानों ने और गांव वालों ने मिलकर अपनी मदद आप तहत रोड की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। कितना अर्सा हो गया ये रोड टूट फूट का शिकार है? जी तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं ये टूटा हुआ है। अच्छा जी, तो काफ़ी हमने कोशिश की है, लोगों को कहा है, सियासी हज़रात के पास भी हमारे गांव के लोग जाते रहे, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। तो ये कैसे आइडिया आया कि अपनी मदद आप तहत जो उनसे सारी रोड मरम्मत शुरू कर दी है, और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, खर्चा कितना लग रहा है, ये भी बताएं हमें। जी, तो हमने ना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है साका वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। वो गांव के अक्सर मसाइल उजागर भी करती है और किसी हद तक खुद भी कोशिश करते हैं उनको मुकम्मल करने में। तो हमने जब ये प्रोग्राम बनाया तो हमने अपने दोस्तों से मशावरत की, उन्होंने कहा आप ख़ुद रिपेयर करें। तो हमने कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह गांव के जितने लोग गांव में रहते हैं, कोई भी कारोबार है या जो बाहर मुल्क में होते हैं, उन्होंने हमारे साथ तामन किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको रिपेयर कर रहे हैं। नून लीग वाले भी रहे हैं, PTI वाले भी रहे हैं, तो उन्होंने इस रोड के बारे में कोई नहीं सोचा। आसपास में आते हुए देखता हुआ आ रहा हूँ, अच्छी रोडें बनी हुई हैं और इस रोड का सत्यानाश है, हर जगह से टूटी हुई है, तो इस बारे में क्यों नहीं सोचा? असल में हमारा जो प्लेटफॉर्म है साका वेलफेयर सोसाइटी, ये गैर सियासी है। तो हमने तो कहीं भी किसी को नहीं बोला, लेकिन हमारे गांव के लोग जो सियासी हज़रात से जिनके उनसे ताल्लुकात हैं, उनसे उन्होंने राब्ते किए हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। ना पहली हुकूमत ने सुना है, ना इस दफ़ा वाली हुकूमत ने सुना है। तो इस कदर यहाँ पे गड्ढे बन चुके थे, तो आते जाते हुए इतने मसाइल थे, तो हमने सोचा हम खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट तो गई, नई गवर्नमेंट आएगी, उसको स्टेबल होने में टाइम लगेगा, तो हमें कम से कम 2 साल लग जाने थे। मतलब कि ये जो सारा हो रहा है रोड की रिपेयरिंग का काम शुरू है, ये इसी गांव के लोगों के ताउन से हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसी गांव के लोग हैं। एक दो दूसरे गांव के लोगों में जब उन्होंने हमने फेसबुक पे पोस्ट लगाई है, तो एक दो दूसरे गांव के भी बंदे हैं, उन्होंने भी हमारे साथ तामन किया। अक्सर हमारे मतलब हम अगर कोई फ़ंड वगैरह या गरीबों को मदद करते हैं तो वहाँ पे फ़ंड देते हैं, तो इस काम में भी उन्होंने हमारे साथ तामन किया। ये टोटल रोड कितनी है, कितने किलोमीटर है? ये हमारी रोड तकरीबन 2 किलोमीटर है। इतना बड़ा काम तो नहीं था, लेकिन चलें हमारे गांव की किस्मत ही ऐसी है। ये या ऐसे कह लें कि हम बैकवर्ड एरिया में आते हैं, जिसकी वजह से हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। बैकवर्ड एरिया में चलो आते हैं, आसपास सारी रोडें बनी हुई हैं, मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, मैं तकरीबन खारियों से आ रहा हूँ, सारी रोडें बनी हुई हैं। इसी रोड के बारे में कोई सियासी कोई ऐसा वैसा तो नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जितनी भी पार्टी हैं सबके वोटर यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन यही कि हम तो ऐसे कह रहे हैं कि हमारी बदकिस्मती कह लें कि कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। आप स्पेशल गुजरात से आ रहे हैं? हाँ जी, गुजरात से आ रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है ताल्लुक़ तो गाँव से ही है, और गाँव से मोहब्बत के सिलसिले में हम इस वेलफेयर से अटैच हैं, तो इसीलिए इस सिलसिले में जो भी काम होगा हम उसके लिए हाजिर हैं, इसलिए गुजरात से आए हैं। गुजरात से आ रहे हैं, उधर चौधरीयों का शहर है, उनसे ही बोलना था ये रोड बनवा देते। वो भी इस सिलसिले में रही है, उनकी हुकूमत भी रही है, लेकिन नहीं सुनी गई हमारी। क्या करें, बदबख्ती कह लें, जो भी कह लें, लेकिन यह कि उन्होंने नहीं सुना, तो वो कहते हैं कि वो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत खुद के बदलने का। तो इस नज़रिए के तहत हम खुद चले हैं, इंशाल्लाह इस जो भी प्रोजेक्ट है इसको आगे लेके जाएंगे, और जितना हमसे हो सकता है अपने गाँव के लिए, अपने गाँव की फलाह के लिए हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे और मुकम्मल करेंगे। ये जो फंड जो लिया है गाँव पूरे से, ये सबसे लिया है एक, या फिर अपनी मर्ज़ी से जिसने जितना दिया है? सर देखें, हम जाके तो नहीं लेते, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये वॉलंटियर लिए हैं, ये लोग खुद दे रहे हैं, हम किसी के घर जाके नहीं ले रहे। और मैं तमाम जो हमारे बैरून मुल्क मुकीम हमारे दोस्त हैं, गाँव से हैं, दूसरे गाँव से भी हैं, जिन्होंने हमें पैसे भेजे, उनका आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी बदौलत आज हम इस काबिल हुए हैं कि इस रोड को हम अपनी मदद आपके तहत मुकम्मल कर रहे हैं। हमें अपनी सियासत को थोड़ा ऊपर लेके जाना होगा, अपने मयार को थोड़ा ऊपर लेके जाना होगा, इस हवाले से कि हम वो लोग हैं जो
किसी के अगर कोई हमारा बड़ा वोट लेने वाला जनाजे पे आ जाए तो हम खुश हो जाते हैं। हमें ये सोचना होगा, हमें इस लेवल से निकलना होगा, तरक्की की राह पे जाना होगा, तब जाके हम एक कौम बनेंगे। एक कौम बनेंगे तब जाके हम ये चीज़ें हासिल कर सकेंगे। जब तक हम अपनी फेसबुक पे विद MNA साहब, विद MPA साहब के चक्कर में रहेंगे, तब तक हम इन्हीं हालों में रहेंगे, तब तक हम अपने आप को नहीं बदल सकेंगे। इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से, नौजवानों से, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इन चीज़ों से निकलें, बसीयत कौम अपना किरदार अदा करें। पूरी रोड की मरम्मत जारी है, इसमें टोटल आपके पास फंड कितना जमा हुआ है और अभी तक कितने लगे हैं? हमारे पास तकरीबन 4 लाख रुपए जमा हुआ है, जो हमने तकरीबन सारा ही खर्च कर दिया है। अभी थोड़ा सा बचेंगे, जो हमारे पास मटेरियल क्यों हमने काफ़ी मिकदार में मंगवा लिया है, क्योंकि हमारी 1-2 गली काफ़ी ख़राब हुई है। हमने सोचा अगर वो बच जाएगा तो हम वो गली भी रिपेयर कर लेंगे साथ ही। साहब ये जो मटेरियल यूज़, कौन कौन सा मटेरियल यूज़? सर इसमें हम बजरी, रेत और सीमेंट वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सर ये गांव वालों की बहुत बड़ी मेहरबानी है हम पर, जो हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया है। अभी जो ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमारे गांव के फौजी अब्दुल रऊफ साहब हैं, उन्होंने हमें फ्री ये दिया है कि आप इस्तेमाल करें। तो उसके अलावा बाकी भी आते जाते वक्त कुछ मशरूबात, कुछ पैसे खाने के, वैसे भी तामन बहुत ज़्यादा गांव वाले हमारे साथ। कि गांव के लोग आते जाते ताउन कर रहे हैं, खाने के पैसे भी दे जाते हैं, वर्करों को भी दे जाते हैं खाने के लिए कुछ ना कुछ। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें फ्री में गांव वाले, असल में ये गांव की सड़क है, इसमें मरीज़ हैं, रोज़ हमारे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हैं, उसके अलावा कारोबारी हजरात हैं, रोज़ इसी सड़क से आते जाते हैं। ये 2 किलोमीटर का टोटा, अगर आप इस्लामाबाद से सफ़र करें तो आप सही सलामत यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ से ये 2 किलोमीटर का टोटा है जो सड़क है, इस पे आके इंसान जो है बेबस हो जाता है। हमने इन गढ़ों की पमैश की है पहले सारे, कितना मटीरियल लगेगा उसके मुताबिक हमने एस्टिमेट लगा कर उसके हमने मटीरियल का 3-4 जगहों पर अरेंजमेंट किया है, फिर लेबर को हायर किया है। अभी तकरीबन 2 दिन हो गए, काम जारी है, तो इंशाल्लाह 2 दिन के बाद मज़ीद इंशाल्लाह दूसरी तरफ जो है वो इंशाल्लाह काम फिर करेंगे। उम्मीद है कि पूरी 2 किलोमीटर रोड कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। यही कोशिश है इंशाल्लाह, इन्हीं पैसों से हम जो मुकम्मल जो है सड़क इंशाल्लाह उसको रिपेयर कर देंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि नौजवानों ने और गांव वालों ने अपनी मदद आपके तहत जो सा 2 किलोमीटर रोड का काम शुरू किया और मुकम्मल कर रहे हैं इसकी मरम्मत वगैरह। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहसिन अली को दें इजाज़त और देखते रहें गुजरात न्यूज़ अलर्ट।